यार मैं पढ़ता तो बहुत हूं पर मुझे याद ही नहीं रहता। अगर आपको भी ये क्वेश्चन है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप डेफिनेटली पढ़ा हुआ 100% याद रख सकोगे। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, और अगर आप मुझे पहली बार यहाँ पे मिल रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि स्टडी रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे मैं सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन जरूर से दे दूंगा। और काफी सारे वीडियोस अपलोड भी हो चुके हैं, तो जो वीडियोस आप देख भी सकते हो। सो लेट्स बिगिन एंड बात करते हैं कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखना है। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड द थिंग, और मैं कहूंगा टॉपिक। जिस भी टॉपिक को आपको याद रखना है, फिर वो कोई क्वेश्चन हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है, जिस भी चीज को आपको याद रखना है सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो। अगर आपने समझा होगा तो उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच और समझा हुआ कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहली चीज उस चीज को अपने को समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो अगर कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को समझो यार। कोई फॉर्मूला ऐसा ही नहीं बना होता, उसको अगर आप तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो जो बेसिक का जो फर्स्ट था ना, उसी में से ये पूरा फॉर्मूला बना है। अगर मैं थियरिकल की बात करूं तो वो अगर कोई हिस्ट्री का हो या फिर कोई अलग चीज का हो, तो स्टोरी को समझो, उस बात को समझो, वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगर साइंस का हो तो उस चीज को समझो कि ये क्यों ऐसा रिलेट हो रहा है। उस चीज को, उस प्रोसेस को अपने को समझना पड़ेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ऐसा ही लगेगा कि बस उसको ऐसे ही मगअप करने का ट्राई कर रहे हैं, और मगअप लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता। और तो लॉन्ग टाइम तक 100% तक आपको याद रखना है तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको लगता है कि नहीं यार प्रतीक मैं ट्राई कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या करूं, कुछ मत करो यार, गूगल है, यूट्यूब पे आप सर्च करो उस टॉपिक को, आपको इजीएस्ट वे में उसकी सारी डेफिनेशन या सारी चीजें मिल जाएगी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेशन में इश्यूज आते हैं। भाई डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो सब चीजें, डेफिनेशन में क्या होता है, उसका पूरा मीनिंग ही होता है। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा तो दैट्स फाइन यार, गूगल कर लो वो क्या चीज कहना चाहती है, उसको सिंपल वे में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उस चीज को समझो और फिर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे, आपको डेफिनेटली याद रह जाएगा। सेम चीज अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको पहले गूगल या यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएगा। उस चीज को देखो, सिंप्लीफाइड वे में देखो, और फिर उसको आप पढ़ने का ट्राई करो, याद करने का ट्राई करो, क्योंकि समझा होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद रखना। सबसे पहली बात, अगर आप समझे बिना याद रखने जाओगे तो डेफिनेटली एक बार शायद याद रह जाएगा, शायद, वो भी मैं बोल रहा हूं 100% नहीं बोल रहा, शायद, बट लॉन्ग टाइम में भूल जाओगे। तो सबसे पहली बात, चीजों को समझो, टॉपिक को समझो। नाउ सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक इट शॉर्ट एज यू कैन। जितना आप शॉर्ट बना सको उस चीज को बनाओ, फिर वो 2 लाइन की डेफिनेशन हो या मैं कहूंगा 2 पेज का पूरा क्वेश्चन हो, उसको जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाओ, क्योंकि शॉर्ट चीजें हमें जल्दी से याद रहती हैं। अब यहां पे आपको, अगर आपको लगता है कि यार 2 पेजेस का मेरा पूरा पूरा क्वेश्चन, अब उसको मैं कैसे शॉर्ट बनाऊं, मैं कहूंगा पैराग्राफ में से कुछ चीजें ऐसी निकालो जो 1 लाइन या फिर आधी लाइन भी आपको याद दिला दे कि यार ये पूरा पैराग्राफ किस चीज के ऊपर है, या फिर वो लाइन याद आ जाए तो आपको लगे कि नहीं यार इस पैराग्राफ में मुझे इसके रिलेटेड लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में भी सेम लाइन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे अगर 2 पेजेस में 10 पैराग्राफ है तो 10 पैराग्राफ में से एक एक लाइन आप याद रखोगे ना, यानी 10 लाइन में आपको सामने 100 लाइन याद रह जाएगी। बट आपको क्या करना, उसको जितना हो सके ना उतना छोटा करो। अगर वो चीजें छोटी होगी ना तो आपको याद रहने के चांसेस ज्यादा है। अब मैं कहूंगा आपको रैंडम नंबर अगर याद रखना है, मैं कहूंगा 30 नंबर याद रखो और सामने 3 नंबर याद रखो, तो कौन सा याद रहेगा? ऑब्वियसली 30 में कितने सारे 30 नंबर आएंगे, तो वो याद रहने के चांसेस थोड़े कम है। बट वहां पे अगर कोई 3 नंबर है, मैं 1 2 3 या ऐसा कोई भी नंबर मैं आपको बोल देता हूं 7 8 6 या कोई भी, तो वो आपको याद रहने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो कम है, वो शॉर्ट है। तो सबसे दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है, सबसे पहली बात, आपको उस क्वेश्चन को या टॉपिक को समझना है। दूसरी चीज, उसको शॉर्ट बनाना है, जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाओ। अब पॉइंट वाइज है तो पॉइंट वाइज भी आप उसको शॉर्ट बना सकते हो। कैसे? एक दूसरे को लिंक कर सकते हो, या फिर वो जो पॉइंट में भी आप, जैसा मैंने पैराग्राफ में बोला, ऐसा आप उस पॉइंट में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड है जिसको आपको याद रखना है, जिससे आपको वो पूरा पॉइंट याद आ जाए, है ना। तो ये चीज आपको करनी है। दूसरी चीज कौन सी करनी है? अगर आपको किसी भी चीज को याद रखनी है तो सबसे पहली बात आपको जो करनी है वो ये है कि आपको उसको समझना पड़ेगा। समझने के बाद दूसरी चीज करनी है, उसको जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाओ ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद रह सके। नाउ थर्ड ट्रिक इज मेक इट इजी। अब आप बोलोगे कि वो हार्ड है इसलिए तो मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मुझे याद नहीं रह रहा इसलिए तो मैं ये वीडियो देख रहा हूं। अगर वो इजी होता, याद रहता, तो मैं ये वीडियो क्यों देखना? यस, यही तो बात है कि अगर वो हार्ड है तो मेक इट इजी। यस, आपने समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मेक इट इजी। अब आप बोलोगे कि इजी बनाना कैसे प्रतीक? आप बोल रहे हो कि मेक इट इजी, बट कैसे बनाओ? सिंपल सी चीज, अगर आप उसको समझ चुके हो,
यानी आपको चलो समझ चुके हो, यानी आप उसको अच्छी तरीके से उसमें क्या कहना चाहते हैं वो सारी चीजें आपके माइंड में आ चुकी है, बस आपको याद नहीं रह रहा। अब याद नहीं रह रहा कोई बात नहीं, सबसे पहले आपने उस चीज को समझा। दूसरी बात, उसमें से आपने लाइन को आइडेंटिफाई किया कि कौन से कीवर्ड्स है या कैसे उसको शॉर्ट बनाना है। बट अब काम करना है, वो काम करना है आपको उसको इजी बनाने के लिए। जो भी चीजें आपने शॉर्ट बनाने के लिए लाइंस निकाली उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। यस, अगर आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको लग रहा है कि यार ये टर्म्स जो है ये मुझे याद नहीं रह रहे, और कई बार ऐसा होता है उसका मीनिंग जो होता है ना वो सिंपल सा होता है, बट सारी लाइन ही ऐसी होती है ना कि याद ही नहीं रहता। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको 10 पैराग्राफ याद रखने, 2 पेजेस का पूरा क्वेश्चन है, आपने क्या किया, पहले उसको समझा, चलो फर्स्ट स्टेप खत्म। दूसरी स्टेप, आपने 10 पैराग्राफ में से 10 लाइन निकाली, ग्रेट, सेकेंड स्टेप खत्म। अब थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि ये 10 लाइन जो आपने लिखी उसको सिंप्लीफाइड वे में, यानी कि आप जैसा समझ सको। वैसे भी आप क्वेश्चन को समझ चुके हो, तो ये जो आपने पूरी लाइन लिखी उसकी जगह उस लाइन क्या कहना चाहती है वो अपने वर्ड्स में लिख दो। वो 10 लाइन अपने वर्ड्स में लिख दो। फिर आपको क्या करना है, उस 10 लाइन जो अपने वर्ड्स में लिखे ना उसको याद रखो, फिर आपको पूरा क्वेश्चन याद आ ही जाएगा। रीजन आपने समझा हुआ है, दूसरी आपने उसको शॉर्ट बनाया है, थर्ड थिंग शॉर्ट बनाने के बाद अपने वर्ड्स में उसको लिखा हुआ है, तो ये चीज आपको याद आ ही जाएगी। तो ये 3 ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे, 3 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे, अगर आपको लगता है कि यार ये ऐसा होता है क्या, यार मैं कहूंगा मुझ में बिलीव मत करो, अभी इस वीडियो को बंद करो, मतलब लाइक करनी है अभी, तो वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो को क्लोज करो और एक क्वेश्चन उठाओ, उसको समझो, समझ में नहीं आ रहा तो गूगल यूट्यूब से समझ लो, समझने के बाद उसको शॉर्ट बनाओ, शॉर्ट बनाने के बाद जो भी लाइंस निकलती है उसको अपने वर्ड्स में लिखो और फिर उसको पढ़ो और याद रखो। जो अपने वर्ड्स में लिखी ना उस लाइंस को पढ़ो और याद रखो, और फिर क्वेश्चंस को याद करने का ट्राई करो। डेफिनेटली आपको पूरा क्वेश्चन कितने भी पेज का क्यों ना हो अब भी ट्राई करो। और अगर आपको लगता है कि यार प्रतीक ये तो काम में आ रही है, यार मैंने वो ट्राई किया, जबरदस्त टॉपिक है, जबरदस्त ट्रिक्स है, ये काम में आ रही है, तो प्लीज दूसरों को हेल्प करने के लिए यार इस वीडियो को शेयर जरूर से करना और वीडियो लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर से क्लिक करना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलेंगे अमेजिंग न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो वेट क्यों कर रहे हो, कमेंट में जाओ और आपका जो भी डाउट है, जो भी हेल्प चाहिए वो लिख दो। मैं वीडियो के थ्रू आपको जरूर से वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक जरूर से करना इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।